दोस्तों कई बार हम पढ़ाई तो खूब मन लगाकर जी जान से करते हैं, दिन में 6-6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। या फिर बार-बार मन में ऐसा फील होता है कि हम कुछ तो भूल रहे हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद भी मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह सब कुछ हमें याद है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले कि आखिर हम कैसे अपनी पढ़ाई करें कि हमें पढ़ा हुआ सब कुछ लंबे समय तक याद रहे, और अगर याद नहीं भी रहता तो कैसे हम अपने याद रखने की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट में समझाने वाला हूँ। तो अब इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू लर्न एनीथिंग। देखो, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो वह स्टोर होता है हमारे कॉन्शियस माइंड में, और वहीं पर जब हम किसी भी चीज़ को याद नहीं करते, उसे महसूस करते हैं, जीते हैं, तो सारी चीज़ें स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि याद करो कि आप कभी अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए हो, या आपकी लाइफ का कोई सबसे खास इंसिडेंट जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो आपको उस टाइम का सब कुछ अभी तक याद होगा। कुछ समय कौन कहाँ पर खड़ा था, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई थी, कौन सा जगह था, कैसा मौसम था, सब कुछ। और अब इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि आपने कभी भी उन घटनाओं को फोर्सफुली याद करने की कोशिश की ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह सब कुछ आपको डिटेल में इसलिए याद है क्योंकि आपने उन सारे लम्हों को करीब से महसूस किया है, उन्हें जिया है, जिसके कारण वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक स्टोर है। वह सारी चीज़ें आपको याद है। और वैसे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड की पावर से लाख गुना ज़्यादा होती। तो इसलिए अब आपको इस पॉइंट में क्या करना है कि आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो या आंसर पढ़ो, तो अब आपको उसे रटने या याद करने के बजाय उसे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझना है कि यह टॉपिक क्या कहना चाहता है, या फिर यह हमारे डेली लाइफ में कैसे वर्क करता है, या ऐसा ही क्यों होता है। अब इससे आप उन टॉपिक को पढ़कर फील करते हो, एक एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, और इससे वह कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है, और फिर वह टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहता है। अब यहाँ तक हमने यह तो समझ लिया कि हमें किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, बल्कि उसे स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब बात आती है कि हम समझने के बाद ऐसा क्या करें कि वह टॉपिक हमें और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे, जल्दी भूले ना। तो इसके लिए हम पॉइंट 2 को 2 स्टेप में समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। देखो, कोई भी चीज़ हमें कितने लंबे समय तक याद रहेगी, यह डिपेंड करता है कि उस चीज़ को याद करने में हमारे बॉडी के कितने सेंसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे कि जब आप किसी भी चीज़ को रटते हो तो वहाँ पर केवल आपका कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है, जिसके कारण वह चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती, जल्दी भूल जाती। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ कर समझते हो तो वहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव होता है, जिसके कारण वह चीज़ आपको थोड़े ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो अब आपको इस स्टेप में क्या करना है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसे आप एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज जरूर करो। सोचो जैसे कि वह प्रोसेस आपके आंख के सामने ही हो रहा हो। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसे आंख बंद करके सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल आपके आंख के सामने ही घूम रहा है। अब इससे इन सब प्रोसेस को पढ़ने में आपका एक और सेंस इन्वॉल्व होगा, आपका आई सेंस, क्योंकि अब आप उसे अपने आंखों के सामने होता हुआ महसूस कर रहे हो। तो इस तरह से अब आपके उस टॉपिक को पढ़ने में टोटल 3 सेंसेस एक्टिव होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आई सेंस, जिससे कि वह पढ़ा हुआ चीज़ आपको और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अब स्टेप 2 में हम इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। तो अब आपको स्टेप 2 में यह करना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो अब आपको उसे अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है, या फिर अगर उतना टाइम नहीं है तो आप हाथ में पेन या पेंसिल रखकर मेन पॉइंट पर अंडरलाइन करते हुए इसे पढ़ो। अब इससे आपके पूरे पढ़ने के प्रोसेस में आपका एक और सेंस एक्टिव हो जाएगा, आपका टच सेंस, क्योंकि अब आप हर एक वर्ड को पेंसिल के द्वारा टच करके फील कर रहे हो। तो अब इस तरह आपके उस टॉपिक के पढ़ने में आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आई और टच, या टोटल 4 सेंसेस एक्टिव होंगे। तो अब आप उन पढ़े हुए टॉपिक्स को अच्छे तरीके से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, बीट द फॉरगॉटन कर्व। तो देखो, एट द एंड हम किसी भी टॉपिक को चाहे जितना भी डीप में पढ़ लें, चाहे जितना भी डिटेल में पढ़ लें, लेकिन अगर हम उसका रिवीजन ना करें तो टॉपिक हमें भूल ही जाता है। और हमें रिवीजन कैसे करना है इसे हम 2 स्टेप में समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉल। कि जब आप कोई भी टॉपिक या बुक 1 घंटे तक पढ़ो तो अगले 5 मिनट बुक को बंद करके यह जरूर सोचो कि आपने अगले 1 घंटे बुक में क्या क्या पढ़ा। अब इससे आपको वह टॉपिक अच्छे से याद भी हो जाएगा, और ऐसा रोज रोज करने से आपके दिमाग की याद रखने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर कि देखो, मैं अपने टाइम पर क्या किया करता था कि जो चीज़ मुझे याद नहीं होती थी, जैसे कि क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, तो मैं बार बार भूल जाता था। तो उस टाइम पर उन रिएक्शंस को मैं छोटा छोटा कागज़ पर लिख कर अपने पास रख लेता था, और जब भी मुझे 2-3 मिनट का दिन में फ्री टाइम मिलता तो मैं बस उसे एक बार रिवाइज कर लेता था।
अब ऐसा मुश्किल से 2 दिन तक दिन में 4-5 बार करने से वह केमिकल रिएक्शंस मेरे ज़बान पर आ जाते थे। तो आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और दूसरी बात कि आप वीक में कोई एक दिन या दिन में 1 घंटा ऐसा ज़रूर फिक्स कर लो जब आप केवल रिवीजन ही करोगे। अब इससे आपका हमेशा पढ़ा हुआ चीज़ याद भी रहेगा और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे कि आपका सारा पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद है। अब आते हैं लास्ट और 4th पॉइंट पर, कंसंट्रेशन। देखो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी याद तब तक नहीं रख पाओगे जब तक आप फोकस करके अपनी पढ़ाई नहीं करोगे। और आप फोकस से अपनी पढ़ाई तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके आसपास का इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत ना हो। और इसीलिए कई सारी स्टडीज शो करती है कि सुबह के टाइम पे हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर बहुत शांत माहौल होता है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग या तो अपनी पढ़ाई सुबह के टाइम भोर में करते हैं या फिर रात में। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सुबह पढ़ो या रात में, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि आप जब भी पढ़ो बिल्कुल शांति में पढ़ो, क्योंकि अगर आपके पास शोर होगा तो आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं अपने वीडियो में भी बैकग्राउंड म्यूजिक या तो नहीं यूज करता हूँ या बहुत धीमा यूज करता हूँ। अब कई लोगों का कमेंट आता है कि सर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक तेज यूज करो, समझ में ही नहीं आता है कि आपने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया भी है। अब शायद हो सकता है कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा तेज यूज कर लूँ तो कई लोग मेरी वीडियो को पूरा देख लें, मेरा वीडियो वायरल भी हो जाए, लेकिन फिर मैं जिस लिए वीडियो बना रहा हूँ वह काम अधूरा रह जाएगा। आप शायद इस वीडियो को पूरा देख तो लोगे, लेकिन एट द एंड आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रह पाएगा, और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। खैर, अब तक आपने यह तो जान लिया कि किसी भी चीज़ को आपको लंबे समय तक याद कैसे रखना है। लेकिन जब हमारे एग्जाम में 1-2 दिन बचे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, किन तरीक़ों से पढ़ें, किन बात पर फोकस करें। हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो आपके एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ने के सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये सब मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता रखा है। आप चाहो तो इसे देख सकते हो। और अगर इस वीडियो ने थोड़ा सा भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड किया हो तो बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, हम इंतजार रहेगा। धन्यवाद।